प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। आज के अध्ययन में हम देखेंगे पहला सामुएल 17 अध्याय, जहाँ फिलिस्ती और इजरायली एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे थे। इसी बीच में फिलिस्तियों के झुंड में से एक वीर जिसका नाम गोलियत है, उसने इजरायलियों की सेना को ललकारा। बाइबल में लिखा है गोलियत का हाइट 9 फुट था और उसका जो हथियार है उसका वजन बाइबल में लिखा है लगभग 57 किलोग्राम का हथियार को वो ढोता था। वो बहुत ही वीर योद्धा था, बहुत ही लंबा चौड़ा व्यक्ति था। उसने इजराइल की सेना को ललकार करके क्या कहा, पहला सामुएल और उसका 17 अध्याय जब हम 8 पद से 11 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, वह खड़ा होकर इजरायली पंक्तियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह फिलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पंक्तियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस फिलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। ये फिलिस्ती गोलियत इजरायलियों की सेना को ललकार करके कहा कि एक पुरुष को चुनो और वो अकेला मुझसे लड़ने के लिए आए। यदि मैं जीतता हूँ तो तुमको पूरे इजरायलियों को फिलिस्तियों के अधीन होना पड़ेगा और हमारी सेवा करनी पड़ेगी। यदि मैं हार जाता हूँ तो पूरे फिलिस्ती तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। इस तरह का चैलेंज, इस तरह का ललकार उसने पूरे इजरायली सेनाओं के लिए कहा। बाइबल में लिखा है, इस ललकार को सुनकर, इस चुनौती को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वो अत्यंत डर गए। बाइबल में डर गए शब्द सिर्फ नहीं लिखा है, अत्यंत डर गए। उस गोलियत का सामना करने के लिए कोई पुरुष, कोई सेना तैयार नहीं हो पाया। हम सब एक लड़ाई में पाए जाते हैं। हम इसे आत्मिक रीति से समझने का प्रयास करेंगे। हम इस पृथ्वी पर जब हम हैं तो हम अदृश्य शक्तियों के साथ हम लड़ रहे हैं। हमारा लड़ाई किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि आत्मिक राज्य के साथ है। इफिसी 6 अध्याय में एक ऐसे राज्य के विषय में बताया गया है जो सही रीति से संगठित है और वो शैतान का राज्य है। उस राज्य में शैतान के प्रधान हैं, अधिकारी हैं, अंधकार की शक्तियां हैं और उन्हीं के साथ हमारा ये मल्लयुद्ध है, हमारा ये लड़ाई है। हम प्रतिदिन लड़ रहे हैं। जीवन में जब आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जीवन में जब हम समस्याओं का, कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो उस बीच में शैतान की शक्तियां प्रलोभन को हमारे बीच में रखती हैं। उस समय हमारे जीवन में ऐसा मौका कई बार आता है कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़ दें, परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ दें। और जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो उसमें हम हार जाते हैं। परमेश्वर से दूर जाना हार जाना है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखना हार जाना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिक डर आने लगता है। जब हम छोटी समस्याओं को देखते हैं तब तो हम अपनी क्षमता के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। जब बड़ी समस्या आती हैं, जब हम अपनी क्षमताओं को उस समस्या के साथ में जब तुलना करते हैं, हमारी क्षमताएं जब छोटी प्रतीत होती हैं, उस समय हम डर जाते हैं। बाइबल में लिखा है, जब गोलियत ने इजराइल की सेना को ललकारा कि कोई एक पुरुष मुझसे आकर के लड़े, तो किसी को साहस नहीं हुआ, सारे डर गए। कोई उससे लड़ने को तैयार नहीं हो पाया। इजरायली जो परमेश्वर का आराधना करते हैं, जो कहते हैं कि हमारा परमेश्वर सबसे महान है, जो कहते हैं कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर के संतान, उस परमेश्वर के लोग कैसे डर सकते हैं? बाइबल में लिखा है वो अत्यंत डर गए, क्योंकि
उन्होंने अपना ध्यान उस गोलियत की ओर उठाया। उन्होंने अपना फोकस समस्या की ओर लगाया कि वो कितना बड़ा व्यक्ति है, कितना वीर व्यक्ति है, कौन उसे लड़ सकता है। उन्होंने अपना ध्यान अपना परमेश्वर की ओर नहीं लगाया। उन्होंने अपना भरोसा परमेश्वर की ओर नहीं लगाया। उन्होंने अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं रखा। बाइबल में लिखा है कि साउल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा उठ चुका था, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा उनके जीवन में नहीं थी, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में नहीं था। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं होता है तो हम इस लड़ाई में जीत नहीं सकते हैं। जब परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा नहीं होगा तो हम इस लड़ाई में जीत नहीं सकते हैं। हमारा जो विरोधी है वो अनुभव में हमसे श्रेष्ठ है, अनुभव में हमसे बड़ा है, लेकिन जब यीशु हमारे जीवन के साथ है, यदि परमेश्वर हमारे जीवन के साथ है तो हम इस लड़ाई में हम भयभीत नहीं हो सकते हैं। हमारे जीवन में जितने भी बड़ी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, लेकिन आज यदि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे तो वो परमेश्वर आपके जीवन से सारी समस्याओं को वो खत्म करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सारी समस्याओं से बढ़ करके है। हमारा परमेश्वर के लिए कोई भी समस्या नहीं है। वो परमेश्वर सारी समस्याओं को सामान्य करने वाला परमेश्वर है। यदि आज आप बीमारी से जूझ रहे हैं, यदि आज आप गरीबी में जी रहे हैं, यदि आप आज कई सारी ऐसी समस्याओं में जी रहे हैं जहाँ से आपको लगता है कि मैं इसे बाहर नहीं आ सकता, जिस तरह से इजरायलियों का मन कच्चा हो गया, हो सकता है आज आप भी निराशा में हो सकता है आज आप भी चिंता में हो, तो आज एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपना चिंता आज परमेश्वर के ऊपर रख दें। वो परमेश्वर आपके जीवन को सारी समस्याओं से छुड़ाएगा। आज जिस तरह से वो गोलियत इजरायलियों को ललकार रहा था, शायद आपकी भी ऐसी दशा होगी कि आपके सामने भी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ, बड़ी बड़ी समस्याएं गोलियत बन करके आपको ललकारती होंगी कि यदि तुमको लड़ना है तो आओ मेरे साथ लड़ो। आप शायद डर गए होंगे, लेकिन आज आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आज वचन के द्वारा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, वचन के द्वारा मैं आपको आशा देना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर वो सबसे महान परमेश्वर है। यदि आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो वो आपको सारी समस्याओं से वो छुटकारा प्रदान करेगा और इस लड़ाई में आप जीतेंगे। आपको विश्वास का होना जरूरी है। जब भीड़ की बात थी, सारे लोग भीड़ में लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन जब उस गोलियत ने कहा कि अकेला कोई व्यक्ति आए और मुझसे लड़े। आज भी शैतान एक एक व्यक्ति को चैलेंज कर रहा है। आज भी वो शैतान भीड़ नहीं, लेकिन वो एक एक व्यक्ति को वो कहता है कि यदि तुम भीड़ में तो सब आते हैं, जैसे चर्च में सारे लोग आराधना स्तुति महिमा करते हैं, चर्च में सारे लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं, लेकिन जब अपने व्यक्तिगत जीवन में आते हैं तो वहाँ पे तो उनका जीवन हरा हुआ है, उनका जीवन में प्रार्थना नहीं है, उनके जीवन में बाइबल अध्ययन नहीं है, उनके जीवन में पवित्रता नहीं है। शैतान कहता होगा कि चर्च में जब आते हो भीड़ के साथ में बड़े बड़े स्तुति और आराधना चढ़ाते हो, लेकिन यदि तुमको लड़ना है तो अकेले में मुझसे लड़े। इस तरह से शायद आज आपको भी वो चैलेंज करता होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो बैटल प्लेस है, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्थान है जहां हम लड़ते हैं, वो हमारा पर्सनल भाग है। भीड़ के साथ नहीं, लेकिन हमारा पर्सनल जीवन में हम प्रभु के साथ कितना स्ट्रॉन्ग है, हम कितना पवित्रता जीवन जी रहे हैं, पर्सनल में हम कितना प्रभु को प्यार करते हैं, कितना हम बाइबल पढ़ते हैं, कितना हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारे लड़ाई का असली जगह है। मेरे प्रिय मित्र, आज हम खड़ा हो जाएं, आप विश्वास में स्थिर हो जाएं, परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा रखें, परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को भरें और तब आप इस लड़ाई में जीत जाएंगे। बाइबल बताती है सारे सेना फेल हो गए, राजा फेल हो गया, एक व्यक्ति छोटा लड़का जिसका नाम दाऊद था, भेड़ बकरियों को चराया करता था, परमेश्वर का भय उनके जीवन में था, परमेश्वर की आज्ञा उनके जीवन में थी, परमेश्वर का आराधना उनके जीवन में था। वो व्यक्ति वहाँ लड़ने के लिए नहीं आया था। बाइबल में लिखा है अपने बड़े भाई, जो 3 उनके बड़े भाई सेना में थे, उनका हाल समाचार पूछने के लिए उसके पिता ने उनको भेजा था। जब वो उस लड़ाई के मैदान में आया, वहाँ की स्थिति बिल्कुल अलग थी। सारे सेना डर गए हैं, राजा डर गया है, और ये 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 दिन तक ऐसे ही चलता रहा है। उस बीच में कोई लड़ने के लिए खड़ा नहीं हो रहा था।
लेकिन ये भेड़ बकरियों को चराने वाला छोटा लड़का उस गोलियत से लड़ने के लिए खड़ा हो गया और उसने यीशु मसीह का नाम लेकर, परमेश्वर का नाम लेकर उस लड़ाई में चला गया और उस लड़ाई में वो जीत को हासिल किया। परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास को देखना चाहता है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में एक मन को देखना चाहता है जहाँ पे हम शैतान की शक्तियों के साथ लड़ने के लिए रेडी होते हैं, जहाँ हम शैतान द्वारा दी जाने वाली अभिलाषाओं के ऊपर हम लड़ने को तैयार होते हैं। परमेश्वर ऐसे हृदय को चाहता है। हमें डर कर शैतान के सामने समर्पण करने की जरूरत नहीं है, पाप के आगे समझौता करने की जरूरत नहीं है। हमें लड़ने वाला बनना है। जब अभिलाषाएं आती हैं तो उनके ऑपोजिट हमें सोचना है। यदि शैतान कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, उसके ऑपोजिट हमें सोचना है। जब भी शैतान आपको नकारात्मक बात कहेगा, उसके ऑपोजिट यदि आप सोचना शुरू करेंगे तो आप उससे लड़ने वाले ठहरेंगे। यदि आप उन्हीं की बातों में रहेंगे तो आपने तो समर्पण कर लिया है। मेरे प्रिय मित्र, आज के अध्ययन में हम एक चीज को सीख सकते हैं कि हमारा पर्सनल लाइफ शैतान के साथ में लड़ने के लिए कितना रेडी है, नहीं है, हम अपने आप को जांच सकते हैं। गोलियत ने चिल्लाया, गोलियत ने ललकारा, किसी को लड़ना है तो वो अकेला आया। हमारा पर्सनल लाइफ शैतान के साथ लड़ने के लायक है या नहीं, हम अपने आप को परख सकते हैं। भीड़ में तो सारे अपने आप को शेर कहते होंगे, लेकिन अकेला में हमें लड़ने वाला व्यक्ति बनना है। अकेला में हमें परमेश्वर के साथ चलने वाला बनना है। अकेला में हमें उस शैतान की शक्तियों को गिराने वाला बनना है। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आमीन।